अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अलहरम किचन में खुश आमदीद। उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। आप सबको मेरा प्यार भरा सलाम। आज अलहरम किचन में मैं बनाने जा रही हूँ बीफ कढ़ाई गोश्त। तो इसके लिए मैंने 1 kg गोश्त लिया है और उसके छोटे छोटे मैंने पीस कर लिए हैं ताकि हर नवाले में एक पीस आए। इसके अलावा ये थोड़ी सी चर्बी है ताकि इस में चमक आ जाए गोश्त में और इसका जायका भी अच्छा हो। इसके अलावा एक हड्डी ली है, ये तमाम मिला के 1 kg है। इसमें मैं 2 प्याज शामिल करूंगी मीडियम साइज़ के, ये मैंने मोटे मोटे काट लिए हैं। एक गट्टी लहसुन की छील ली है। ये 2 बड़े टमाटर मैंने काट लिए हैं। 1 टीस्पून नमक है और 1 टीस्पून हल्दी है और इसमें 1 गिलास पानी जाएगा। तो चलें हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने गोश्त डाल दिया है। अब इसमें ये टमाटर जाएंगे और 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून नमक, क्योंकि मैं इसमें कढ़ाई मसाला डालूंगी तो इसलिए मैंने कम ही मसाले डाले हैं। इसके अलावा ये प्याज और लहसुन जाएगा। इसमें मैं 1 गिलास पानी डालूंगी। 1 गिलास से ज़्यादा नहीं आपने डालना, क्योंकि बीफ जो है वो मैंने छोटे छोटे पीस किए हैं। तो अगर आप बड़े वाला गोश्त इस्तेमाल करती हैं, बड़े पीस, तो फिर आप 1.5 गिलास पानी डाल के, तो मैं इसे 10 मिनट के लिए रखूँगी। आप इसे बना सकती हैं उसके साथ, बड़े पीस के साथ भी बना सकती हैं, लेकिन ये वाली जो बीफ कढ़ाई है ये इसका जायका बहुत अच्छा होता है और ये बच्चे भी बड़े शौक से खा लेते हैं, क्योंकि इसमें हड्डी वगैरह नहीं होती, सॉफ्ट गोश्त होता है, तो बच्चे जो है शौक से खा लेते हैं। इसे मैं तकरीबन 10 मिनट के लिए जो है कुकर में रखूँगी। 3 से 4 मिनट लगेंगे इसे इसका वेट आने में और 10 मिनट इसे मैं रखूँगी। 10 मिनट हो गए हैं, मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। तो अब इसे खोल के देख लेते हैं। गोश्त बिल्कुल अच्छे से गल गया, लेकिन अभी भी इसमें थोड़ा पानी है। अब गोश्त हमारा अच्छे से गल गया तो इसमें मैं मसाले डालूँगी। ये मैंने 2 टेबलस्पून भर के तिक्का मसाला लिया है। अगर आप कढ़ाई गोश्त बनाना चाहते हैं तो कढ़ाई मसाला डालें। मैं तिक्का कढ़ाई बनाने लगी हूँ तो इसमें मैं तिक्का मसाला डालूँगी। इसे और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए मैंने 1 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ लिया है। ये होममेड है, इसकी रेसिपी मैंने दी हुई है। इसके अलावा 1 टीस्पून खुश्क धनिया है, 1 टीस्पून इसमें मेथी है, तो ये मैं डाल दूँगी। और 5 मिनट के लिए इन मसालों को भूनेंगे। अभी मैंने इसमें तेल वगैरह नहीं डाला जब तक इसका पानी खुश्क नहीं होता। पानी खुश्क हो गया तो अब मैं इसमें ऑयल डालूँगी। ये तकरीबन ½ कप ऑयल मैंने डाला है। इसके साथ ही मैं ये 1 कप मेरे पास दही है, ये भी डाल दूँगी। इसे अब हम अच्छे से भूनेंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे इसे भूनते हुए। जब इसका ऑयल ऊपर आ गया तो फिर मैं उतार लूँगी। साथ ही मैंने कोयले को दहकने के लिए रख दिया। गोश्त हमारा अच्छे से भुन गया। अब मैंने हड्डी निकाल के तो उसका गूदा भी निकाल दिया है, वो ये भी मैं डाल दूँगी इसके अंदर। अब मैंने धनिए को 2 हिस्सों में काटा है। ये उसका मोटे वाला हिस्सा है, ये पहले डालेंगे, और ये 3 मैंने सब्ज़ मिर्चें जो है ये मोटी मोटी काट के तो ये डाल दी हैं। थोड़ा सा हमने धनिया गार्निश के लिए रखा है, जो आगे बारीक पत्ते होते हैं। अब इसे ये हांडी हमारी तकरीबन हो गई है। अब इसमें एक बर्तन रखेंगे। ऑयल मैं इसी में से ले रही हूँ। कोयला हमारा दह गया तो जल्दी से हम कोयले को उठा के इसके अंदर डाल देते हैं और इसे बंद कर देंगे। नीचे से चूल्हा मैंने बंद कर दिया। तकरीबन 5 मिनट तक इसे स्मोक देंगे। कढ़ाई हमारी तैयार है, तो इंशाल्लाह आपसे 5 मिनट बाद मिलती हूँ। बिस्मिल्लाह। अब हम इसे निकालते हैं।
अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें ज़रूर मेरे चैनल को, ताकि मेरी नई आने वाली रेसिपीज़ आप तक बआसानी पहुंच सकें और ये मज़े मज़े की बीफ टिक्का कढ़ाई जो है इंजॉय करें। ये ऊपर से हम धनिया डाल देंगे गार्निश के लिए। इसके अलावा अदरक के बारीक बारीक पीस करके भी आप डाल सकते हैं। और आप इसे गरम गरम नान और रोटी के साथ सर्व करें। शुक्रिया।